गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं निबंध लेखन, एस्से राइटिंग। ठीक है, तो निबंध लेखन के बारे में आपको बताऊं कि अच्छी तरह से बंधी हुई एक रचना है जिसको हम गद्य के रूप में लिखते हैं और इसमें इस प्रकार से रचना के भाव डाले जाते हैं या गुथे होते हैं कि हमें उसका जो निर्देशित रचना के अंतर्गत आता है, यानी जो हम लिखना चाहते हैं उसको हम सारी चीज़ें एक तरीके से आपस में कोरिलेट करके या बांध करके हम प्रस्तुत करते हैं। और यही हमारी निबंध का एक जो उपयोग होता है वो इसीलिए होता है। निबंध एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के आधार पर किया जाता है। निबंध की सबसे अच्छी परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो निबंध जो होता है वो लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना होती है। ठीक है, यानी निबंध के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि निबंध को लिखते समय, ठीक है, जो भी हम एक पैराग्राफ या जो भी लिख रहे हैं, गद्य लिख रहे हैं, उसकी भाषा को हमें ध्यान रखना है कि वो सरल सहज होनी चाहिए। हम उसमें उदाहरणों के द्वारा, उनमें मुहावरों के द्वारा उसको प्रभावशाली तो बना सकते हैं, मगर हमें सहज और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे लोगों को उसमें एक इंटरेस्ट या दिलचस्पी जिसे कहना चाहिए वो बढ़ती है। ठीक है, निबंध की जो संरचना है उसमें कसावट का गुण होना चाहिए। निबंध के विचारों में कार्य कारण संबंध बना रहना चाहिए, है ना। विषय के अनुकूल होनी चाहिए, यानी विषय से आपको भटकना नहीं है निबंध लिखते समय कि हमने लिखना कुछ चाह रहे थे, स्टार्टिंग किसी से की और एंड किसी से किया। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम मुहावरे, उदाहरण या लोकोक्ति डाल सकते हैं, साथ में हम स्लोगन भी डाल सकते हैं। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन उपलब्ध हैं, है ना। बड़ी आसानी से हमें किसी के द्वारा कही गई कोई बात भी हम अपने निबंध में डाल सकते हैं। अब निबंध के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वर्णनात्मक निबंध होते हैं, विवरणात्मक होते हैं और भावनात्मक होते हैं। ठीक है, ये हमारे निबंध हैं 3 प्रकार के, जिनके आधार पर हम इनका वर्णन करते हैं या लिखते हैं। सबसे पहले हमें निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसकी भूमिका, उसका जो विषय का प्रतिपादन और लास्ट में उपसंहार। आइए चलते हैं एक निबंध के बारे में जानते हैं। जैसे कि अगर हमें लिखना है हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, ठीक है, तो उसके बारे में लिखने के लिए सबसे पहले हम एक रूपरेखा तैयार करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय प्रतीकों का क्या महत्व है, हम अगर इन पॉइंट्स के माध्यम से अपनी बात कहेंगे तो और ज़्यादा उस चीज़ का जो देखने में या सुनने में, पढ़ने में, समझने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्रतीकों का सांस्कृतिक और सामाजिक अर्थ क्या है, यानी उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसके साथ साथ हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनका नाम भी हम बताएंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि रूपरेखा के बाद में जो लास्ट हमारा होता है वो हमारा होता है उपसंहार। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में क्या कर सकते हैं, हम कोई स्लोगन लिख सकते हैं, हम कोई उदाहरण लिख सकते हैं, हम कोई मुहावरे से भी अपने जो भी हम निबंध लिख रहे हैं उसका अंत कर सकते हैं। यानी इन आधारों पर हम अपने निबंध की रचना कर सकते हैं जिससे हमारा निबंध और ज़्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग बनेगा। धन्यवाद।